नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन इस पेड़ की जड़ का कर लेना अपने गले में धारण। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 9 के 9 दिन की होगी, न एक भी दिन कम न एक भी दिन ज़्यादा। दोस्तों शारदीय नवरात्रि के प्रत्येक दिन को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। नवरात्रि के पूरे समय को जागृत अवस्था कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि नवरात्रि के 9 के 9 दिन माता दुर्गा जी अपनी दिव्य शक्तियों के साथ चैतन्य अवस्था में होती हैं। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी स्वयं स्वर्ग से धरती पर वास करने आती हैं, और क्योंकि माता दुर्गा जी धरती पर वास करने आती हैं, इसी कारणवश से जितने भी जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो जागृत अवस्था में हो जाते हैं। जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं, पौधे, वृक्ष, वनस्पति होते हैं, इनका जो प्रभाव होता है वो नवरात्रि में पहले के मुकाबले बहुत तेज हो जाता है। दोस्तों हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में कई ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है जो देव पेड़ हैं, देव वृक्ष हैं, देव पौधे हैं। इनकी पूजा की जाती है, इनकी आराधना की जाती है, और शास्त्रों के अनुसार अगर इनका सही प्रकार से इस्तेमाल सही दिन पर किया जाए तो इन पौधों के दम पर आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों हमारे सनातन धर्म में पेड़ पौधे की पूजा भरी नहीं की जाती है, बल्कि इनका औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां खत्म होती हैं। दोस्तों नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाहन होता है वो पहले के मुकाबले बहुत तेज हो जाता है, क्योंकि इन पेड़ पौधों में माता दुर्गा जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और अगर आप नवरात्रि में हमारे वीडियो में बताए हुए 5 पौधों में से किसी भी एक पौधे की जड़ का धारण सही तरीके से विधि विधान से अपने गले में कर लेते हैं, तो मान के चलिए साक्षात आपको माता दुर्गा जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। माता रानी जी की कृपा से न केवल आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बल्कि इन पौधों की जड़ का धारण करने के बाद आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इन जड़ों का धारण हमको करना कैसे है। देखिए दोस्तों, बहुत आसान है। आप चांदी की ताबीज़ ले सकते हैं, स्टील की ताबीज़ ले सकते हैं, पीतल की ले सकते हैं, तांबे की ले सकते हैं। किसी भी ताबीज़ को ले लीजिए, अपनी श्रद्धा अनुसार किसी भी ताबीज़ को ले लीजिए। बस इन पौधों की जड़ का धारण करने की शर्त यह है कि इनको आपको सही मुहूर्त पर धारण करना होगा, और उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, पहले तो आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है, आपके जीवन में आपको तनाव, परेशानी, दिक्कतों ने घेर लिया है, आपका दुर्भाग्य हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता है, तो बस आज के इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लीजिए। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर आपने उन पौधों में से एक भी पौधे की जड़ का धारण कर लिया, जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं इस शारदीय नवरात्रि के दौरान, तो मान के चलिए दोस्तों साक्षात आपको माता दुर्गा जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में माता रानी जी की कृपा से आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। दोस्तों एक साल में 4 नवरात्रियाँ आती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती है, 1 चैत्र नवरात्रि होती है, और इस बार शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है। और दोस्तों आपको बता दें, वेद पुराण के अनुसार शारदीय नवरात्रि सबसे ज़्यादा फलदायी नवरात्रि होती है, क्योंकि इस दौरान माता दुर्गा जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और अगर आपने उनके प्रिय पौधों में से एक भी पौधे की जड़ का धारण कर लिया, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए साक्षात माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद सदैव आप पे और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो शारदीय नवरात्रि के दौरान आप करके लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले पौधे की जड़ का जिसको आपको धारण करना है इस नवरात्रि के दौरान, वो है चमेली के पौधे की जड़ का। देखिए दोस्तों, चमेली का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें कई दिव्य शक्तियों का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार चमेली के पेड़ में हनुमान जी की शक्तियों का वास होता है। चमेली के पेड़ में, चमेली के पौधे में माता दुर्गा जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। आपने देखा भी होगा कि हनुमान जी की जब भी पूजा शुरू की जाती है वो चमेली के तेल के दीपक जला करके ही शुरू की जाती है, क्योंकि अगर हनुमान जी की पूजा में चमेली के तेल का दीपक जला करके पूजा शुरू किया जाए तो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं दोस्तों कि चमेली का जो पौधा होता है उसमें कितनी दिव्य शक्तियों का वास होगा और वो कितना ताकतवर पौधा हो सकता है। और अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं,
आपके जीवन में तनाव से आप घिरे हुए हैं और अगर आप सिर्फ शारदीय नवरात्रि के किसी भी दिन चमेली की पौधे की जड़ को लाते हैं और इसको किसी भी ताबज में रख करके इसका धारण कर लेते हैं तो मान के चलिए आपको जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा पौधा जिसके बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं वह है लटजीरा का पौधा। बहुत ध्यान से देख लीजिए इस पौधे को, क्योंकि इस पौधे को आपने अपने घर के आसपास बिना यंत्र तंत्र के उगे हुए देख लिया होगा। इस पौधे को कोई उगाता नहीं दोस्तों, ये पौधा अपने आप उग जाता है। इस पौधे के बारे में आपको थोड़ी सी हम जानकारी देते हैं। जब धरती पर कुछ अमृत की बूंदें गिरी थी तो यही एकमात्र ऐसा पौधा था जिस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। शास्त्रों के अनुसार इस पौधे पर भगवान शिव शंकर का वास होता है। वेद पुराणों में बताया गया है कि लटजीरा का जो पौधा होता है इसकी जड़ में माता गंगा जी का वास होता है और माता दुर्गा जी की दिव्य शक्तियों की वजह से यह पौधा शारदीय नवरात्रि के दौरान अपनी जागृत अवस्था में आ जाता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप कभी बीमार ना पड़ें या आप लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान लटजीरे के पौधे की जड़ का धारण अपने गले में कर लेना चाहिए। आप लंबे समय से अगर बीमार हैं या मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर काला जादू करवा दिया है, काली विद्या करवा दी है, ये पौधे की जड़ का धारण अगर आपने कर लिया तो जो भी आपके ऊपर काला जादू, काली विद्या या आप बीमार पड़े हुए हैं, इस प्रकार की परेशानी से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा पौधा जिसके बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं वो एक ऐसा पौधा है जिस पौधे की जड़ का अगर आपने धारण कर लिया साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। बहुत ही अच्छा पौधा है दोस्तों ये है तुलसी का पौधा। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको हम बताने जा रहे हैं। जो कभी भी हरी तुलसी के पौधे की जड़ का धारण नहीं किया है, ऐसे तुलसी के पौधे को ढूंढिए जो पूरी तरह से सूख चुका हो। उस सूखे हुए तुलसी के पौधे को उखाड़ना है आपको, उसकी जड़ को घर पर लाना है, इसको माता दुर्गा जी के कलश चित्र के सामने नहाने धोने के बाद अच्छी तरीके से गंगा जल से धोना है। उसके बाद आपको इसको तांबे की बीज में रख करके धारण कर लेना है। और अगर आपने इतना भर इस शारदीय नवरात्रि के दौरान कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के साथ आपको माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी और आपके जीवन में आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों आपसे निवेदन है, कमेंट बॉक्स में जय माता जी जरूर लिख दीजिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब जिस पौधे के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों वो है सफ़ेद मदार का पौधा। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, भगवान गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे, तो आपको बस यह करना है कि सफ़ेद मदार का पौधा ढूंढना है और इसकी जड़ का धारण आप लोगों को इस शारदीय नवरात्रि के दौरान कर लेना है। क्योंकि जो सफ़ेद मदार का पौधा होता है इस पर भगवान गणेश जी का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं और वहाँ पर आपको भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो तो दोस्तों आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान सफ़ेद मदार के पौधे की जड़ का धारण करना होगा। आखिरी जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने रहे हैं वो है बरगद का पेड़। अगर आप चाहते हैं कि सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दें, आपके राहु केतु आपका साथ दें, तो आपको क्या करना है, आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान बरगद के पेड़ की जटा लानी है। इसको लाना है, माता रानी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर है वहाँ पर बैठना है, गंगा जल से अच्छे से इसको धो लेना है और इसको चांदी की ताबीज में धारण कर लेना है। अगर आपने बरगद के पेड़ की जटा का धारण कर लिया तो मान के चलिए सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। आप पे कई दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद बना रहेगा और आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे। इसीलिए दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय